नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द शास्त्र वॉइस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है। वह व्यक्ति भी चाहता है कि जहाँ भी जाए वहाँ उसको मान सम्मान मिले और वह धन दौलत एकत्रित करके अपने परिवार में सुखी और अच्छा जीवन यापन करे। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है। कई बार आपके साथ या फिर आपके घर में या आपके आसपास ऐसी नकारात्मक शक्ति होती है, लेकिन आप उन सभी चीज़ों से बेखबर रहते हैं और आप उसे चाहकर भी नहीं पहचान पाते हैं। ये नकारात्मक शक्ति न केवल आपके घर में होती है बल्कि ये आपके व्यक्तित्व को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन आप इन नकारात्मक शक्तियों को कुछ आसान तरीकों से पहचान सकते हैं, साथ ही ऐसे तरीके जिनसे आप खुद को बचाकर रख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किन तरीकों से आप अपने घर में रह रही इन नकारात्मक और बुरी शक्तियों को पहचान सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप लोग इन नियमों का पालन करें ताकि इन नियमों का पालन करने कभी भी बालाजी की कृपा से आपसे घर में न तो भूत प्रेत आएंगे न किसी की साया आएगी। भूत बाधा से बचने हेतु क्या करें क्या न करें। 1. किसी निर्जन एकांत या जंगल आदि में मलमूत्र त्याग करने से पूर्व उस स्थान को भलीभांति देख लेना चाहिए कि वहां कोई ऐसा वृक्ष तो नहीं है जिस पर प्रेत आदि निवास करते हैं, अथवा उस स्थान पर कोई मजार या कब्रिस्तान तो नहीं है। 2. किसी नदी, तालाब, कुआं या जलीय स्थान में थूकना या मलमूत्र त्याग करना किसी अपराध से कम नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल को प्रदूषित करने से जल के देवता वरुण रुष्ट हो सकते हैं। 3. घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल पर प्रेतों का वास होता है। 4. सूर्य की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। 5. गुलमौलश्री, शीशम, मेहंदी आदि के वृक्षों पर भी प्रेतों का वास होता है। रात के अंधेरे में इन वृक्षों के नीचे नहीं जाना चाहिए और न ही खुशबूदार पौधों के पास जाना चाहिए। 6. सेब एकमात्र ऐसा फल है जिस पर प्रेतक्रिया आसानी से की जा सकती है, इसलिए किसी अनजाने का दिया सेब नहीं खाना चाहिए। 7. कहीं भी झरना, तालाब, नदी अथवा तीर्थों में पूर्णतया निर्वस्त्र होकर या नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। 8. अगर प्रेत बाधा की आशंका हो तो घर में प्राण प्रतिष्ठा की बजरंगबली, हनुमान की सुसज्जित प्रतिमा और हनुमान चालीसा रखनी चाहिए। 9. प्रतिदिन प्रातःकाल घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। 10. प्रत्येक पूर्णमासी को घर में सत्यनारायण की कथा करवाएं। 11. सूर्यदेव को प्रतिदिन जल का अर्घ्य देना प्रेतबाधा से मुक्ति देता है। 12. घर में ऊंट की सूखी लीद की धूनी देकर भी प्रेत बाधा दूर हो जाती है। 13. घर में गुबगल धूप की धूनी देने से प्रेत बाधा नहीं होती है। 14. नीम के सूखे पत्तों का धुआं संध्या के समय घर में देना उत्तम होता है। अगर ये 7 संकेत मिले तो समझ जाए आपके घर में भूत प्रेत का वास है। 1. रात के समय में आवाजें सुनाई देना। अगर आपको भी रात में किसी के चलने की, दरवाजे पर दस्तक की, किसी तरह का सामान गिरने की, पायल खनन की आवाज सुनाई दे तो समझ जाए कि आपके घर में भूतों का साया है। 2. अजीब व्यवहार जानवरों का। सबके ही घरों में आजकल पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली। सबको ही यह पालतू जानवरों को पालने का शौक है। अगर आपके पालतू जानवर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हैं या फिर रात के समय किसी अलग तरह से आवाजें निकालते हैं तो समझ जाए कि आपके घर में भूतों का वास है। ऐसा कहा जाता है कि इन जानवरों को भूतों की मौजूदगी का पता चल जाता है और उनकी मौजूदगी से उन्हें काफी परेशानी होती है, तभी वह इस तरह का व्यवहार करते हैं। 3. काली परछाई। अगर आपको आपके घर में किसी तरह की काली परछाई देखती है और उस परछाई को देखने के लिए आप अपने आसपास देखते हैं कि कोई है तो नहीं, लेकिन आपको कोई भी इंसान या व्यक्ति नहीं दिखता है, तो आप समझ जाए कि आपके घर किसी भी भूत का वास है। 4. आपको कोई लगातार देख रहा हो ऐसा एहसास। अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या फिर कोई लगातार एक कोने में खड़ा होकर हमें देखे जा रहा है। जब भी हम उसे पीछे मुड़ कर देखते हैं पर पीछे हमें कोई नहीं दिखता, यह संकेत आपके लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। 5. रात के समय रोने की आवाजें। अगर आपको आधी रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं तो समझ जाए कि आपके घर में एक दुखी आत्मा का वास हो चुका है। 6. छूने का एहसास। अगर आपको ऐसा एहसास हो कि कोई आपको छू रहा है और आपको इसका पता चल रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता, तो समझ जाए कि किसी भी बुरी आत्मा का आपके ऊपर वास हो गया है और आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। 7. गर्म और ठंडी जगह का एहसास होना।
अगर आपको आपके घर का कोई एक कोना या कमरा घर के बाकी कमरों की तुलना में ज्यादा ठंडा या गर्म लगता है तो समझ जाए कि आपके घर में बुरी आत्मा का वास हो चुका है। क्या करें कि भूत प्रेतों का असर न हो पाए? 1. अपनी आत्मशुद्धि व घर की शुद्धि हेतु प्रतिदिन घर में गायत्री मंत्र से हवन करें। 2. अपने इष्ट देवी देवता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। 3. हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ करें। 4. जिस घर में प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ होता है वहां ऊपरी हवाओं का असर नहीं होता। 5. घर में पूजा करते समय कुशा का आसन प्रयोग में लाएं। 6. मां महाकाली की उपासना करें। 7. सूर्य को तांबे के लोटे से जल का अर्घ्य दें। 8. संध्या के समय घर में धूनी अवश्य दें। 9. रात्रिकालीन पूजा से पूर्व गुरु से अनुमति अवश्य लें। 10. रात्रिकाल में 12 से 4 बजे के मध्य ठहरे पानी को न छुएं। 11. यथासंभव अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई चीज ग्रहण न करें। 12. प्रातःकाल स्नान व पूजा के पश्चात ही कुछ ग्रहण करें। 13. ऐसी कोई भी साधना न करें जिसकी पूर्ण जानकारी न हो या गुरु की अनुमति न हो। 14. कभी किसी प्रकार के अंधविश्वास अथवा वहम में नहीं पड़ना चाहिए। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप बुद्धि से तार्किक बने व किसी चमत्कार अथवा घटना आदि या क्रिया आदि को विज्ञान की कसौटी पर कसें, उसके पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचे। 15. किसी आध्यात्मिक गुरु, साधु, संत, फकीर, पंडित आदि का अपमान न करें। 16. अग्नि व जल का अपमान न करें। अग्नि को लांघें नहीं व जल को दूषित न करें। 17. हाथ से छूटा हुआ या जमीन पर गिरा हुआ भोजन या खाने की कोई भी वस्तु स्वयं ग्रहण न करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दे।